हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं जो भी गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ न्यूमेरिकल, उसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। कुछ क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। कुछ क्वेश्चन जो हम लोग बहुत बार बना चुके हैं उसको सिर्फ समझा देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन से मेरा वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि हम थोड़ा सा रफ करके समझा देंगे, क्योंकि आप लोग का तो गेस्ट पेपर में बना हुआ ही है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा हम लोग समय इधर उधर बर्बाद नहीं करेंगे। आप लोग का जो क्वेश्चन बना हुआ है उसको थोड़ा सा समझा देंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है बच्चों, अगर आप मेरा मेहनत, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं सर मेरे हम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अंत तक देखिएगा बच्चों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरा अच्छे से आप लोग को समझाया गया है। जो भी हम समझाए हैं, जो भी है पूरा देखिएगा। थोड़ा सा आप लोग को जरूर उससे बेनिफिट होने वाला है, तो आप लोग को सिर्फ लास्ट तक वीडियो देखना है। ठीक है, स्किप कर करके नहीं देखना है। ज्यादा स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे फर्स्ट तो मीन है। तो मीन तो आप लोग पढ़ा हुआ है, कितना बार पढ़े हैं कि इसका मिड वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन जैसे बनाना आप लोग बना सकते हैं। ये जो लेस देन दिया है ना, और यहाँ पर दिया है मोर देन। ठीक है, यहाँ लेस देन दिया और यहाँ क्या दिया, मोर देन। तो कितना कितना का डिफरेंस चल रहा है, 8 का डिफरेंस चल रहा है। तो इसका क्लास हो जाएगा 0 से कि 8 से 16 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 8 है ना, लेस देन क्या है, लेस देन 16 है ना, तो 8 से 16 हो जाएगा। बोले 8 क्यों आया, क्योंकि 8 का डिफरेंस चल रहा है। तो इसमें से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। और अब मोर देन 48, मतलब 48 से 8 जोड़ दीजिए, 8 8 16, कितना हो जाएगा इधर, 56। अब क्लास कोई अंतर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। उसका जैसे मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं, फिर एफ को एक्सेप्ट करके निकालते हैं मीन, वैसे हम लोग भी निकाल लेंगे इसका। ठीक, इसके बाद इसमें देखिए क्या ये भी मीन है। मिड वैल्यू निकाल के एक्सेप्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका भी आंसर हम लोग का आ जाएगा। कोई भी मेथड से बना सकते हैं। वो शॉर्टकट मेथड भी हो सकता है, डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है, स्टेप डिविएशन मेथड भी हो सकता है। ये सब अगर आप लोग दिक्कत होता है तो हम तो पहले ही आप लोग को लिंक पूरा हम प्रोवाइड कर दिए, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। आज भी डिस्क्रिप्शन में हम आप लोग को लिंक दे देंगे, हम चैप्टर बाय चैप्टर लिंक दे देंगे। अगर कोई भी टॉपिक जो हम यहाँ बता रहे हैं ना, कोई भी टॉपिक हम चैप्टर इसीलिए लिख दिए हैं तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन बना हुआ रहेगा। ठीक है, उसका मीडियन में एकदम फिक्स याद रखिएगा, CF निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम वीडियो में भी बनाए, सिर्फ डिजिट अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसमें अगर आवश्यक, हमको लगता है आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी, और वीडियो का भी स्किप नहीं कीजिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं, आगे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग का मोड में थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, मोड में क्या देना, ध्यान देना। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 बार 10 आ गया है। ठीक है, तब हम क्या बताए थे कि मोड में जो सबसे बड़ा रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। अब यहाँ से 2 10 आ गया तो फिर कैसे F1 मानेंगे। तो देखिए इसमें ग्रुपिंग टेबल होता है। क्या होता है, ग्रुपिंग टेबल से हम लोग देखेंगे। जब भी ऐसा हो जाएगा कि दो से सेम आ जाएगा, या तो एक चीज और तो आप लोग को बताते हैं। कब सबसे पहला बात है कि हम लोग ग्रुपिंग टेबल कब यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला बात क्या है, ग्रुपिंग टेबल हम लोग कब यूज करेंगे। तो देखिए जब भी फ्लैक्चुएट करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, तब हम लोग को ग्रुपिंग टेबल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और ग्रुपिंग टेबल का कब जरूरत नहीं पड़ता, जब फ्रीक्वेंसी इस तरह का रहेगा, मतलब एक जैसे बढ़ते बढ़ते यहाँ बढ़ा फिर इधर से कम हो गया, तब ग्रुपिंग टेबल का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्लैक्चुएट करेगा इस तरह से तो हम लोग का ग्रुपिंग टेबल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और ग्रुपिंग टेबल बहुत इजी है, आप लोग को भी एक बता दे रहे क्वेश्चन। ठीक है, तब आप लोग का क्लियर हो जाएगा। हम बताए थे जो नया क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग का बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तुम ध्यान से वीडियो में बने रहिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए क्वेश्चन को बना के देखते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग टेबल से इससे 2 फायदा हम लोग का हो जाएगा, आप लोग को ग्रुपिंग समझ में भी आ जाएगा और क्वेश्चन भी बन जाएगा। है कि देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख दिए ताकि आप लोग का समय कम लगे। देखिए ग्रुपिंग कैसे किया जाता है, जैसे सबसे पहले 2 का ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप 2 का मतलब कैसे बनेगा, 1 + 2 2 + 3। पहले इसी को ध्यान से देखना है। ठीक है, पहले 2 2 जोड़ना है, 2 और 1 3, बीच में लिख देते हैं। लाइन आप छोड़िएगा तो बीच में लाइन में भी लिख सकते हैं। 3 10 और 4 14, 10 और 9 19, और जो छूट जाएगा वो छोड़ देना है। जैसे देखो 2 2 2, ये छूट गया, छोड़ दिए। अब 2 से लिख स्टार्ट करना है, यहाँ से 10 और 2 12, फिर 10 और 4 14, और 9 2 11। ठीक है, देख लो यहाँ पर ध्यान से, छोटा सा है इसलिए क्या है, देखो पहले ये दोनों जोड़े, फिर ये दोनों जोड़े, फिर ये दोनों जोड़े, एक छूट गया तो हटा दिए। अब एक छोड़ देना है, 2 नंबर से जोड़ना है, एक बीच में लिखना है,
बीच में लिखना है, बीच में लिखना है, ठीक। उसका 3 का पेयर बनाना है, 1 2 3, 3 तो बीच में लिखना है, तो ये 3 का तो बीच आ जाएगा ना 2 नंबर पर। देखो तो यहाँ 2 और 1 3, 10 और 3 13, 10 4 14 और 9 22, 10 4 14 और 9 22 होगा ना, 9 4 13 नहीं 23 होगा, कितना होगा 23 हो जाएगा ना। उसके बाद देखो यहाँ छूट जा रहा है 3 और 3, ये छूट जा रहा है 2 नंबर, 2 तो छोड़ देंगे, 3 हम लोग का कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहाँ लिखना है 2 3 और 4, मतलब 2 नंबर से जोड़ना है हाथ रख के, 10 2 12 और 4 16, बीच में लिखना है, कहाँ लिखना है बीच में। फिर 10 9 19 और 2 21, बीच में लिखना है, ठीक है। तीनों का बीच निकल जाएगा, इसलिए इसमें नहीं लिखाता है, ठीक है। फिर यहाँ देखो 3 4 5, मैं 1 2 3 यहाँ से 10 से 14 और 10 24, फिर देखो ये 3 हो गया। अब देखो 3 बच ही नहीं रहा है, तो हम लोग एक ही हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो वीडियो रिवाइंड करके थोड़ा देख लो कैसे कैसे ऐड किए। सबसे पहले 2 2, फिर जो छूट गया उसको छोड़ देंगे, फिर 2 नंबर से 2 2 2, ठीक। फिर 3, तीनों बीच में लिखेंगे, फिर तीनों बीच में लिखेंगे, इस तरह करके किए हैं, ठीक। अब टेलीमार्क समझो, टेलीमार्क क्या करना, फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा 10 है, 10 को 1 नंबर दिया, बोलेगा सर 2 10 है, इसको भी 1 नंबर दे दो, दोनों के 1 1 दे दो, जब ऐसा अगर रिपीट हो गया तो। नहीं तो एक बड़ा रहेगा तो एक ही को देना। अब इसमें कौन बड़ा है, 19, 19 दो टेबल से मिलके बना है ना, ये दोनों में आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों से मिलके बना है। उसके बाद देखो यहाँ पर इसमें कौन बड़ा है, 14, 14 इससे और इससे मिलके बना है, 2 वाला है। 23 किससे, 3 वाला टेबल है ना, 1 2 3 तीनों से मिलके बना होगा। फिर इसमें कौन बड़ा है, 21, 1 2 3 तीनों से मिलके बना होगा, क्योंकि बीच में लिखे हैं। 24 3 से मिले, 1 2 3, तो देखो इसमें 2 आया, इसमें 3 आया, इसमें 5 और 1 6 आया, 6 और 3 9 और 1, देखो 14 होना चाहिए, लेकिन इसमें 15 आएगा। वैसे कितना होना चाहिए, 14, लेकिन इसमें 15 आएगा, क्योंकि 2 बार 10 था ना। 3 2 5, 6 5 11, 3 14 और 1 15। देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका आया, इसका आया ना। तो देखो मोड क्लास क्या हो जाएगा, मोड, ठीक है, मोड क्लास हो जाएगा 20 से 25, ठीक है। दोबारा देख लो रिवाइंड करके, थोड़ा सा है क्रिटिकल है ये, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। टेलीमार्क तो कोई वीडियो है ना, वीडियो में रिवाइंड कर भी सकता है, क्योंकि हम लोग जब ऑफलाइन भी यहाँ पढ़ाते हैं ना, तो टेलीमार्क बार बार सब स्टूडेंट लोग पूछता है कि टेलीमार्क कैसे दिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है। उसके बाद जैसे अब इसमें 19 है, तो कौन कौन टॉपिक से मिलकर बनाए थे, ये दोनों से, दोनों को 1 1 नंबर दिए। इसमें कौन है 14, इसको 1 नंबर दिए। 23 3 को से मिलकर बना होगा, 1 2 3, क्योंकि बीच में लिखे थे इसको इसको इसको, ऐसे ऐसे नंबर दे के बनाए हैं, ठीक है। 20 से 25 हो गया। उसके बाद हम लोग का जो जहाँ आया नहीं, हो गया F1, F0, F2, और ये हो गया हम लोग का L1, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस एफ, हम क्या ट्रिक बताए थे, 10/102, 10 मतलब समझ रहा है, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, आई मतलब क्लास इंटरवल 5 होगा, ठीक है। तो बैठा दो, अब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ग्रुपिंग टेबल। तो सबसे पहला बात है ग्रुपिंग टेबल कब लगाएंगे, तो देखो ध्यान से, 1 2 बढ़ रहा था, फिर बढ़ा, फिर देखो घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घटा, तो फ्लक्चुएट करता है तब ग्रुपिंग टेबल लगता है, ठीक। तो इसको लिख लो अच्छा से, फिर आगे बताते हैं। उसके बाद हम लोग का मोड, इसमें भी ग्रुपिंग टेबल लगेगा, क्योंकि देखो 3 है, 8 हुआ, फिर 7 हो गया, फिर 10 हुआ, फिर 1 हो गया बहुत नीचे, फिर 2, फिर 3, फिर मतलब घट रहा है बढ़ रहा है, इसमें भी ग्रुपिंग टेबल का जरूरत पड़ेगा, सेम टू सेम टेबल बनाना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है बताओ, ज्योमेट्रिक मीन तो वैसे अगर ज्योमेट्रिक मीन आएगा तो हमेशा याद रखना लॉग टेबल का जरूरत पड़ेगा, और लॉग टेबल वहाँ देगा तभी बनेगा। लॉग टेबल याद नहीं किया जाता, या तो लेके जाना घर से लॉग टेबल, नाम लिख के दे देना, एग्जामिनर को जमा रखेगा, जब आएगा तो फिर क्वेश्चन बनाना, नहीं तो वहाँ पर ही तुम लोग को लॉग टेबल दिया जाएगा, ठीक है। तो लॉग टेबल वाला तो हमको उम्मीद कम लगता है, लेकिन देख लो यूनिवर्सिटी है ना, फिर लॉग टेबल वाले तुम लोग को बता देंगे। इसका हम क्या बताएं, अभी लॉग टेबल हम सामने रख के कैसे बताएंगे, कि लॉग टेबल एक सामने चाहिए हम लोग को, उससे बनता है, ठीक है। तो ये तुम लोग को हम लिंक दे दे रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में, लॉग टेबल ज्योमेट्री मीन का एक बार देख लेना, क्लास अप्लाई उसमें बताए हैं, ठीक है, क्लास अप्लाई बताए हैं, तो लिंक दे देंगे, जाके देख लेना। अब आगे देखते हैं इसके बाद और कौन कौन सा क्वेश्चन है।
ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है ना, तो तुम ही लोग के लिए फायदा है, क्योंकि वैसे भी तो हम लोग को रिवीजन करना ही है ना, करना तो है ही। तो रिवीजन हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन जब जाना हुआ एग्जाम में आ जाता है तो बहुत मज़ा आता है क्या बनाने में। तो ज़्यादा कोशिश करना है कि हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बनाना है। ज़्यादा कोशिश क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही बनाना है। और अगर अच्छा आ गया 4 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल दे दिया तो बहुत अच्छा बात है। 3 देगा तो फिर थोड़ा सा हो जाएगा टेंशन, 3 में तीनों आएगा तो बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद लोग बताते हैं फिर। अब देखो आगे का क्वेश्चन, HM हार्मोनिक मीन में कोई टेबल का जरूरत नहीं पड़ता है। हार्मोनिक मीन में कोई टेबल का जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें मान के चलो हम एक थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे क्लास दिया हुआ है ना, 0 से 10 दिया है। सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, तो 5 आएगा। इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। ये तुम लोग को बना हुआ है ना, उसी में देख लेना। लेकिन हम देखो, हम भी बार बार बोल रहे हैं, लेकिन फिर बोलेगा कि बार बार तो हम वीडियो ही देखेंगे क्या। था देखो, जो इसको नहीं आता वो देखना ही पड़ेगा, तभी न समझ में आएगा। टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो बहुत आसान है। 5 है, रेसिप्रोकल मतलब होता है। और यहाँ पर क्या लिखना है, 1/5 को डिवाइड देके जितना आएगा तो 0.2 आएगा, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ 0.2 लिखना है। और रेसिप्रोकल ऑफ x मतलब 1/x। ये बहुत आसान है, ठीक है। बार बार क्या करना है, x का 1/x 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 करना है। तो इस तरह करके हम लोग का ये बन जाएगा। हम लोग का मेन इसमें क्या है, ये तो बन जाएगा। इसका रेंज, रेंज में क्या होता है, हाई रेंज हम तुम लोग को बताए थे। इसका भी हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ये जितना हम बता रहे ना, लगभग जितना है ना, खाए तुम लोग लास्ट में जाना, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक देखना, जो जो समझ में नहीं आएगा हम चैप्टर बाय चैप्टर करके दे देंगे, ठीक। रेंज का एक कॉलम बना देंगे, HM का बना देंगे, मीन डिविएशन का बना देंगे, ठीक है, कोरिलेशन का बना देंगे, सब का बहुत अच्छा से कर देंगे। तुम लोग को वीडियो पूरा खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे के समझने का जरूरत पड़ेगा। ये वाला हम लोग को थोड़ा क्रिटिकल लगता होगा, है ना। जो बच्चा गेस्ट पेपर देखा होगा उसको ये समझ में बहुत कम स्टूडेंट को आया होगा, है ना। इसको बताते हैं पूरा, लेकिन पहले रेंज समझ लो। रेंज क्या होता है, रेंज में सबसे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन है, +40, स्मॉलेस्ट कौन है, यही। इसमें कोफिशिएंट भी निकालने बोला है, ठीक है। तो गेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, देख लेना गेस्ट पेपर में। ये देखो, ये कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग इसका क्लास बनाएंगे तो देखो यहीं पर समझा रहे हैं। लेस देन 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। देखो कैसे पुट करेंगे, समझो। अच्छा, लेस देन मोर देन बताए थे ना, लेस देन मोर देन भी हम भी बताए थे। तो देखो इसमें क्या करना है, जीत यहाँ तक देखो, लेस देन 10 तक, लेस यहाँ तक 10 लेस देन का फॉर्मूला लगाओ। वो हम बताए थे, लेस देन में क्या करना है, ऊपर से माइनस करना। 7, 20 में 7 गया तो 13। अब यहाँ से 5 से 15 हो गया, 5 से 15 मतलब समझा, ये दोनों जोड़ के 5 से 15 38 दिया हुआ, जिसमें हम लोग को 13 पता है, ठीक है। 5 से 15 है मतलब यहाँ से यहाँ तक का 38 है, जिसमें से हम लोग को 13 पता है। इसका मतलब 25 होगा। 25 और 13 कितना हो गया, 38, है ना। तो 5 से 15 हो गया। उसके बाद मोर देन 15 कितना दिया है, जो भी दिया 55 दिया, रहने दे। 20 से 25 हम लोग का दिया है 20। ये देखो 20 से 25 का अच्छा दिया हुआ है। अब मोर देन वाला फॉर्मूला लगाओ, इतना, ये दोनों मोर देन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नीचे से मोर देन में बताए थे क्या, नीचे से माइनस करना। 1, 5 में गया तो 4। अब समझो मोर देन 15 मतलब यहाँ से ये पूरा जोड़ के मोर देन 15 हम लोग का कितना दिया है 55। तो जिसमें से कितना हो जा रहा है, 20 और 4 24 और 1, 20 4 24 और 1 25 हो जा रहा है। इसका मतलब कितना घट रहा है, ठीक है। कितने, 20 4 24 और 1 25, तब 20 घट रहा है। कितना घट रहा है, 20 घट रहा है। देख लो तुम लोग भी एक बार, जोड़ के तीनों जोड़ के सब जोड़ के 55 होना चाहिए। तब 20 और 4 24 और 1 25, 25 इसमें चल गया 30 होगा। ये 55 न लाना है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दिमाग खराब कर रहा होगा तुम लोग को ना, एक बार और समझाते दोबारा, तब दिमाग लगेगा क्या। इसको एक बार और समझाते, देखो अच्छा से। फिर से यहाँ देखो, एक और फ्रीक्वेंसी बना के 2 बार नहीं लिखना, तुम लोग को समझाने के लिए 2 बार लिख रहे हैं। देखो ये तो लेस देन है इतना दूर तक, तो लेस देन में लेस देन ला फॉर्मूला लगाओ, ऊपर से माइनस करो। 7, 20 में 7 गया तो 13, ठीक। 5 से 15 मतलब समझ रहा है, 5 से 15 ये दोनों जोड़ के हम लोग कितना 38 दिया है, जिसमें से हम लोग को 13 पता है। 5 से 10 13 पता है, इसका मतलब 25 और होगा तो 38 हो जाएगा। फिर उसके बाद मोर देन 15 यहाँ रहने दिए, क्यों रहने दिए, छोड़ दिए, क्योंकि नीचे में फिर 20 से 25 दे दिया, मतलब 5 का ही डिफरेंस दिया, तो इसको 20 का 20 लिख लेंगे। अब मोर देन में मोर देन ला फॉर्मूला लगाओ और नीचे से माइनस करो। 1, 5 में गया तो 4। अब क्या लिखता, मोर देन 15 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोड़ कितना है,
यहाँ से यहाँ तक का जोड़ हम लोग का कितना है 55, तो हम लोग जोड़ रहे हैं 20, 20 और 4 24 एक 25, 55 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ 30 घट रहा है। ठीक है, अब तो जान ही रहा है क्या निकालना है, मीन डिविएशन ना। तो तीनों से, इसमें तीनों से निकालना है, इस पेपर देखना है, इसमें तीनों से निकालना है। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो मीन डिविएशन का हम लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, गेस्ट पेपर में बना हुआ है। लेकिन गेस्ट पेपर में जानता है तुम लोग को बना दिया है शॉर्टकट मेथड से, हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाना है। डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा ईजी पड़ेगा। देखने ना, लिंक में हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मीन डिविएशन का देख लेना अच्छा से एक बार। ये हो गया। कोरिलेशन के बारे में समझो। जो कोरिलेशन हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोरिलेशन में एक्स और वाई दिया, लेकिन क्या लिखा है, डिविएशन हम लोग को एक्चुअल मीन से लेना है। किससे लेना है, एक्चुअल मीन से। एक्स का है 52 और वाई का है 44। इसमें एक देख रहा होगा ये मिसिंग है। बताओ, अगर मिसिंग रहेगा तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग को इसका मीन पता है कितना है 44। इसका मीन हम जैसे मान के चलो हम लोग 11 नंबर इधर बनाते हैं, तो हम लोग का मीन हम लोग को पता है। देखो सिग्मा मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स बाई एन, है ना। ये मीन हम लोग को पता है 44, एन हम लोग को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिग्मा एक्स हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो 44 410 बराबर सिग्मा एक्स में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे प्लस एक्स, हम लोग एक्स का भी वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग कोरिलेशन जैसे बनाते हैं, जैसे हम बताए थे, वीडियो एकदम पर्सनल, अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाए थे, उसमें भी है, जाकर देख लेना उसको। ठीक है, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखो यहाँ कोरिलेशन एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हम सब लिंक दे देंगे, सिर्फ तुम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा समय निकाल के देखना है। ठीक, इंडेक्स नंबर तुम अच्छा से पढ़ लेना। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है इसका, अगर आता है एग्जाम में तो सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। इसमें क्या करना है, कोई प्राइस दिया है और टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो इसमें जैसे प्राइस तो दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को चाहिए ना क्वांटिटी, इसको डिवाइड कर देंगे ना, तो क्यू क्या बेस ईयर है ना, तो पी जीरो है, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्यू जीरो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एक सामान का दाम 2 रुपया है, टोटल 40 रुपया खर्चा हो, तो कितना सामान खरीदे, 40 भागा 2, 20 सामान खरीदे होंगे, तो क्यू जीरो कितना हो गया 20। उसी तरह इसमें भी प्राइस दिया हुआ है, तो P1 दिया हुआ है, तो Q1 कैसे निकल देंगे, 75 भागा 5, 40 भागा 8, 24 भागा 2, 60 भागा 10, मतलब डिवाइड करते चल जाएंगे तो बन जाएगा। इसमें क्या है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर में क्या है कि जब हम लोग बनाएंगे ना, जैसे इस तरह से करके लिखेंगे 2003, ठीक है ना, 2003, 2004, 2005, 2006, 2000, रफ जैसा थोड़ा कर दे रहे। ठीक है, और हम लोग का फिक्स्ड चेन बेस इंडेक्स दिया हुआ है ना, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 376। ठीक है, 392, 408, 380, 392 और 400। देखो इसमें चेन बेस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चेन बेस में कैसे चेंज करेंगे, तो फर्स्ट वाला को 100 मान लेना, फर्स्ट वाला को क्या करेंगे 100 मान लेंगे, और सेकेंड वाला को क्या करना है, इससे देखो पिछला वाला को P0 मानना। ठीक है, इंटू 100। फिर देखो यहाँ पर इसका कैसे निकालेंगे, 408 इंटू 100, पीछे वाला, इसका पीछे वाला कितना है 392। फिर देखो यहाँ 380 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पीछे वाला कितना है 408। इसी तरह करके लास्ट तक निकाल लेंगे, और जो आएगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का फर्स्ट नंबर 2-4 क्वेश्चन के बाद तुरंत यही सब है, तुम लोग के चैप्टर में बुक होगा तो देख लेना। उसका लिस्ट स्क्वायर मेथड में देख लेना, शॉर्टकट मेथड से ही ज़्यादा बनाना, तो देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेंट नंबर है, तो देखना मैं वीडियो जाके देखना इवेंट नंबर लोग कैसे बनाते हैं और ओड नंबर लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, दोनों देख लेना, उसमें टाइम सीरीज का बहुत अच्छा से करके बताए हैं। उसके बाद देखो अब हम लोग का एक चैप्टर बचता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूरा एग्जाम्पल बना लेना। ठीक है, तो SBPD में दिया हुआ है एग्जाम्पल, अगर हम लोग बना लेते हैं तो इसमें से बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन आता है उसमें प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो वो बन जाएगा। इसमें जो थ्योरी दिया हुआ है गेस्ट पेपर में, उसमें स्टैटिक्स का नहीं दिया हुआ, तो स्टैटिक्स वाला भी हम लोग पढ़ लेंगे, स्टैटिक्स क्या होता है, उसका लिमिटेशन क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है। मीन मेडियन मोड का तो पूरा डेफिनेशन पढ़ लेंगे, मेरिट डिमेरिट। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी का भी पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे। ये सब 2-3 जो क्वेश्चन बता रहे हैं सब ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद जो गेस्ट पेपर में थ्योरी दिया हो तो रट्टा मारना है ही, और समझ के लिख लेना थोड़ा सा अपने से भी बना के। और हम भी तो थ्योरी हम दिए ही है, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में आंसर का लिंक दे रहे, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए एग्जाम के लिए, डरना नहीं है।
और कैलकुलेटर वहाँ एग्जाम में अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा, तो हम लोग ये घर से सोच के जाना है कि हम लोग को क्या करना है, हाथ से ही करना है, दिमाग से ही करना है, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेटर के भरोसे नहीं रहना है। उसके बाद गेस्ट पेपर कर लिए, मेरा जब सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए थे, बुक भी कर ली। अब कहाँ से किया जाए, ठीक है। तभी जो हम लोग कर लिए उसी को करना है, नया कुछ रिवीजन करने का जरूरत नहीं है। और मैं वीडियो सब पढ़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में हम सब दे दे रहे हैं, आप लोग जाके करके सब देखिए, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करें ताकि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा से जाए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एकदम आप लोग को अगर पसंद आता है मेरा वीडियो तो जरूर लाइक करते हुए जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए।